अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के प्लेटफॉर्म से मैं आपका होस्ट हाफिज़ उमैर ज़िया आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। वीडियो का थंबनेल जैसा कि आपने देखा होगा, करंट मार्केट सिचुएशन। इस थंबनेल या इस टाइटल के साथ बहुत सारी वीडियोज़ आपने PPL के प्लेटफॉर्म से देखी हैं। आज हम भी करंट मार्केट सिचुएशन को डिस्कस करेंगे और स्पेशली हम कमर्शियल की जो करंट मार्केट चल रही है उसमें क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, उनमें क्या सिनेरियोज़ हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। और इस डिस्कशन का पार्ट मेरे साथ मेरे दो बहुत ही अच्छे कुलीग इजाज़ भाई और खावर भाई मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों भाई? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। खावर भाई, बहुत सारी वीडियोस बन रही हैं करंट मार्केट सिचुएशन, उसमें बहुत सारे पहलू भी डिस्कस हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को भी जो है एनालिसिस किया जा रहा है। मैंने प्लान किया था कि आज हम कमर्शियल की जो करंट मार्केट सिचुएशन चल रही है, ट्रेंडिंग में क्या चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें, कौन से यूनिट्स जो है वो सेल परचेज ज़्यादा हो रहे हैं, बुकिंग पे स्पेशली, या जो ऑन गोइंग चीज़ें हैं उनमें भी लोग ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं। देखें, अब जो चीज़ बन गई है, नज़र आ रही है खूबसूरत, और जिन पे लोगों को कंसर्न्स थे कि पता नहीं ये चीज़ बनेगी या नहीं बनेगी, वो अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन से उठ के बाहर आ चुकी है, उग चुकी है ज़मीन से, उसमें भी जो है ट्रेडिंग चल रही है। इसी हवाले से हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इजाज़ भी मैं आपसे शुरू करता हूँ। मुझे आप ये बताइए कि इस टाइम कमर्शियल में जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं, आज की जो मार्केट है, क्या इन्वेस्टमेंट के लिए या लिविंग के लिए लेना वो बेहतर है? जी बिल्कुल। आप सब जैसा कि प्रेजेंट 19 की एग्जांपल ले लें आप, अपार्टमेंट की, जो कि ऑलरेडी सारे लाइव हो चुके हैं और वहाँ पे रेट्स भी बहुत ज़्यादा, जैसा कि स्टार्ट में जो बैरिया ने लॉन्च किए थे वो 26 लाख के लॉन्च किया था, और आज उनके अगर प्राइसेस आप देखें तो काफ़ी डिफरेंस तो आ चुका है टाइम का, लेकिन यह है कि आज का रेट अगर देखते हैं तो 90 से 1 करोड़ रुपए की प्राइस ब्रैकेट वहाँ पे देखने को मिल रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। तो इसी हिसाब से अगर हम आज की रेट लेते हैं तो अभी भी प्राइवेट प्रोजेक्ट में या दूसरे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं बहुत लो बजट में आपको 2 बेड अपार्टमेंट अभी मिल जाएगा, लेकिन आने वाले टाइम में ये है कि ये आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी है और आगे आने वाले टाइम में ये बहुत आपको प्रॉफिट दे सकती है। और लिविंग के हिसाब से भी आप अगर आप रहना चाहते हैं आके, तो ये एक लाइफस्टाइल, मेरा ख्याल है व्यूवर्स ने विज़िट भी किए होंगे काफ़ी, तो वो देख चुके हैं इसके हवाले से, और काफ़ी वीडियोस भी हमारी पहले बन चुकी हैं। तो मेरा ख्याल है इस पर बनती नहीं है बात, क्योंकि लाइफस्टाइल जो बताना है। इजाज़ भाई, आप कहना चाह रहे हैं कि जो लोग प्लॉट्स यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन बैरिया का लाइफस्टाइल जो है वो अडॉप्ट करना चाहते हैं या उसको एंजॉय करना चाहते हैं, वो आज अपना अपार्टमेंट बुक करवा लें। मेरे ख्याल में 3 साल के प्रोजेक्ट हैं, 2 साल के भी हैं, 2.5 साल के भी हैं, आप जो है ना ये चीज़ें बुक करवा सकते हैं। सही। अच्छा, आपने इनको कंपेयर किया प्रीसेंट 19 के अपार्टमेंट्स के साथ, उसका रेट तो डबल से भी ट्रिपल हो चुका है। इनके बारे में भी आप यही समझते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इनके रेट्स में भी इंक्रीमेंट आ जाएगा? देखिए, इन्वेस्टर तभी इसमें इन्वेस्ट करेगा जब उसको अच्छा आउटकम मिलेगा। लिविंग के लिए तो हमें समझ आ गई कि जिसने बहरिया का लाइफस्टाइल एंजॉय करना है, जिसने पुरसकून अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, हर्डल फ्री उसने यहाँ पे सारी चीज़ें करनी है, लिविंग के लिए तो समझ आ गई। इन्वेस्टमेंट के लिए भी क्या ये सूटेबल है? आप सब शायद आप भूल रहे हैं, आपने लास्ट वीडियोज़ में भी यही चीज़ बोली थी, तो अभी भी मैं व्यूवर्स को यही बात बोलूँगा। और जैसा कि अदनान भाई बोलते हैं कि एक फल, जो कच्चा फल होता है, ठीक है ना, उसकी एग्जांपल आपने जी बिल्कुल बहुत दफ़ा दी है, बिल्कुल। तो मैं ये उसी को एग्जांपल दोबारा दूंगा कि ये एक कच्चा फल हम ले रहे हैं, ठीक है, उसका पकने का इंतज़ार करें तो डेफिनेटली इसके रेट रिवाइज होंगे और रेट बढ़ेंगे। हाँ, ये है कि प्रेजेंट 19 के, अब देखें ना कहाँ 26 लाख की बुकिंग हुई थी जी, आज अनबिलीवेबल रेट हो चुके हैं, 1 करोड़ रुपए जो कि चला गया रेट। बिल्कुल ऐसे तो इसकी अगर हमने लास्ट भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने रेट को कंपैरिजन किया था, बिल्कुल ऐसे पर स्क्वायर फीट रेट गालिबन आपने, हाँ जी, तो उस हिसाब से अभी भी प्राइवेट प्रोजेक्ट आपको बहुत कम रेट में मिल रही है। तो जैसा कि 7200 से स्टार्ट होके और तकरीबन कोई 11,000 रुपये रेट तक आपको अपार्टमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है मार्केट में, जो प्री बुकिंग में चल रहा है अभी, सही, ठीक है। और अगर आप वन शॉट पेमेंट पे, जैसा कि प्रेजेंट 19 वाले अपार्टमेंट हैं, उनको अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो वो तकरीबन 10,000 से 11,000 रुपये रेट बनता है इस वक्त, सही, जो कि वन शॉट पेमेंट पे। और देखिए, तब की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में और अब की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में बहुत फ़र्क आ चुका है, लेकिन अभी भी आपको रेट्स जो हैं वो बड़े इकोनॉमिकल मिल रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, इजाज़ भी मुझे बताएं कि एरिया कौन सा सूटेबल? वैसे तो सारा बहरिया अल्हम्दुलिल्लाह रहने के काबिल है, स्पोर्ट सिटी तक आबादी गई हुई है। प्रीसेंट 19 मोस्ट पॉपुलेटेड है, यहाँ पे अम्यूनिटीज़ सारी मिल रही हैं।
क्या आप समझते हैं थीम पार्क के सराउंडिंग में जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं या आगे 10 के कमर्शियल में बन रहे हैं, ये भी सूटेबल होंगे लिविंग के लिए? देखिए उमर भाई, ऐसा है कि प्रेजेंट 10 तक मेरा नहीं ख्याल कि कहीं भी कोई भी अम्यूनिटीज़ नहीं है। ओवरऑल हर चीज़ मौजूद है, पिकनिक पॉइंट्स मौजूद हैं, बाकी ग्रोसरी के हिसाब से जो भी मतलब ज़रूरियात ज़िंदगी आपको चाहिए हर जगह अवेलेबल है आपको। सही। बाकी ये है कि अभी लिविंग के हिसाब से अगर देखते हैं तो प्रेजेंट 10, 11 यहाँ पे फुल आबाद हो चुका है। जी जी। ऑलमोस्ट आबाद हो रहे हैं, उसके साथ 11 भी आबाद हो रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी एरिया को हम आप डिग्रेड कर सकते हैं। तो ये सारा ओवरऑल पॉपुलेटेड एरिया है और कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सही जी। अच्छा जाज भाई, मुझे बताएं एक जर्नल सा जो वीडियो देख के या जब मैं खुद इटसेल्फ कि जब लेना सोचूं, स्टार्ट करूं वर्किंग अपनी कि मुझे ठीक है बहरिया टाउन में अपार्टमेंट लेना, मेरा कितना बजट होना चाहिए, ये वर्किंग जब मैं स्टार्ट करता हूँ, कोई एक मुझे आइडिया दीजिए और वो बड़ा क्लोज एस्टीमेट हो कि हमें मिनिमम जो है 1 बेड अपार्टमेंट या 2 बेड अपार्टमेंट कितने पे मिल जाएगा बुकिंग पे, इंस्टॉलमेंट्स पे? सब मिनिमम से स्टार्ट कीजिएगा। मिनिमम जो है ना तकरीबन कोई 44 लाख से स्टार्ट हो जाएगा। ये 1 बेड की बता रहे जी 1 बेड की बता रहा हूँ। 1 बेड अपार्टमेंट बुकिंग पे इंस्टॉलमेंट्स के साथ जी जी 44 लाख रुपीस में, 44 लाख। और इसका वो पेमेंट शेड्यूल जो होता है 25% डाउन पेमेंट 3 और साल 4 साल की पेमेंट प्लान होगा। ठीक है। जिसमें 25% आपको पेमेंट देनी पड़ेगी, ठीक बाकी है। सारा जो है सॉरी डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी, बाकी 3 साल की इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है। अच्छा, पेमेंट प्लान डिफरेंट भी है, मैंने मार्केट में देखे। कुछ लोग सिर्फ डाउन पेमेंट लेके आगे इंस्टॉलमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ लोग डाउन पेमेंट प्लस डिगिंग, पाइलिंग और फिर इंस्टॉलमेंट और फिर पोजेशन। तो ये पेमेंट प्लान फ्लेक्सिबल से आप ये जो आ रहे हैं मार्केट में, ये मेरे ख्याल में बेनिफिशियल है। परफॉर्मेंस बेस पे आप पेमेंट करते जाएं बिल्डर को, बेस पे भी है। और दूसरा ये है कि आगे कस्टमर की रिलैक्स करने के लिए उसको कि वो किस हिसाब से सूटेबल है, किस हिसाब से वो पेमेंट कर सकता है, इस हिसाब से ये इन्होंने कैलकुलेशन बना के दी हुई है। अच्छा इजाज़ भी, हमारे व्यूअर्स को ये भी बताइएगा, मैंने सोच लिया, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने बहरिया में एक 2 बेड या 1 बेड का या 3 बेड का अपार्टमेंट लेना है लिविंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए। बिल्डर्स को किस तरह जज किया जाए? देखें कुछ तो वेल नोन हैं, सभी उनको नाम जानते हैं, लेकिन क्या पैरामीटर्स हैं जिन पे हम देख लें, क्या उनकी डॉक्यूमेंटेशन चेक कर लें या उनका मार्केटिंग एंड सेल्स पार्टनर कौन है, ये चीज़ें चेक करें। जो न्यू एंट्री बहरिया में लोग आ रहे हैं फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए या लिविंग के लिए, बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है, 100 बिल्डर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं। चूज़ किस तरह से करें हम बिल्डर को? ऑथेंटिक बिल्डर हो, डिलीवर करने वाला हो। जी उमर भाई, इसकी एग्जांपल मैं अपने पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर के हिसाब से दूंगा कि हम भी जिनके साथ काम करते हैं, डेफिनेटली हमने अपने व्यूअर्स को या अपने जो क्लाइंट्स हैं जिनको हम सेल कर रहे हैं उनको हमने जवाब देना होता है, बिल्कुल, ना कि बिल्डर ने। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो वे ऑफ प्रोसीजर है इसका, हम क्या करते हैं कि उसका पहले हम डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं, फिर उसके हिसाब से मतलब बहरिया से चेक करते हैं, उसकी वेरिफिकेशन करते हैं कि ये अथेंटिक है या नहीं है, इसके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है या नहीं। फिर दूसरा उसके बाद उसकी एनओसी कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है बहरिया की तरफ से। फिर उसका प्लॉट के हवाले से कि भी इसमें कितना टाइम है, कितना टाइम नहीं है। सही। फिर उनका देखा जाता है कि इस बिल्डर से रिलेटेड इसके पहले कोई प्रोजेक्ट है या नहीं है, उसका टाइम ड्यूरेशन देखा जाता है कि इसने अगर वो कोई प्रोजेक्ट किया भी है तो वो कितना टाइम में किया है। ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर हम आगे अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करते हैं उस चीज़ के हवाले से। सही। तो मेरा ख्याल है जो नया फ्रेश क्लाइंट आएगा वो भी इस चीज़ के, मैं तो उनको भी सजेस्ट करूँगा कि उसको ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। पहले डॉक्यूमेंटेशन देखे, फिर उसका एनओसी देखे, फिर उसका डिगिंग का टाइम जो भी मतलब एक डिसाइड हो रहा है उन चीज़ों को देखे। और ज़्यादा ये है कि ये तो हो गई उस चीज़ के लिए कि जो नया बिल्डर आ रहा है जी। बाकी अगर कोई पुराना बिल्डर है तो उसके प्रीवियस जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो ऑन गोइंग हैं, जो कंप्लीट हैं, उनका टाइम देखा जाए कि वो किस टाइम फ्रेम में वो डिलीवर कर रहे हैं। सही। जज भी आखिरी बात मुझे ये बताइए, एक ऑथेंटिक बिल्डर है, उसके 2 प्रोजेक्ट्स हैं, एक ऑन गोइंग है और एक जो है अभी बुकिंग स्टार्ट हुई हुई है, कौन सा बेनिफिशियल रहता है लिविंग के लिए भी? मैं ये आपसे जितने भी क्वेश्चंस कर रहा हूँ ये दोनों सिनेरियोज में कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट के लिए भी और लिविंग के लिए भी। एक उसका ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है जिसकी 6-7 इंस्टॉलमेंट्स चली गई हैं, क्या वो ले लेना चाहिए या जिसकी अभी बुकिंग स्टार्ट हुई हुई है वो लेना चाहिए? देखिए, अगर जैसा कि आप ही हैं मेरे कस्टमर, तो आप अगर लेना चाहते हैं तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा ना।
डेफिनेटली जो चीज़ एक शेप में आ गई है वो अब उसकी 4-5 इंस्टॉलमेंट भी जा चुकी होंगी और फिर कुछ वो रेट भी रिवाइज हो चुके होंगे। रेट रिवाइज हो चुके होंगे, ऑन की भी डिमांड करेंगे जो सेलर हैं। मतलब अगर 44 लाख का जैसे एक वन बेड है तो डेफिनेटली उसकी शेप निकल आई है तो वो 46 का या 48 का हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, मार्केट में ये रेट देखने को मिल रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अब 44 में नहीं मिलेगा, 44 में मिल भी जाएगा, लेकिन जो जिसकी शेप निकल आई है वो इतने में नहीं मिलेगा, इतने में नहीं मिलेगा, या उस अपने जो उस टाइम पे जो उसकी प्री लॉन्चिंग थी उसमें नहीं मिलेगा, उसमें नहीं मिलेगा। तो ये तो अब आपने कैलकुलेशन अपने हिसाब से करनी है कि आप किस हिसाब से पैसे दे सकते हैं। यानी अगर मैं अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं ग्रे स्ट्रक्चर फॉर्म में ले लूँ जो कंप्लीशन के करीब है। अगर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, जीरो से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं बुकिंग पे उठा लूँ कोई ना कोई चीज़। लेकिन प्रेफरेंस यही है कि क्योंकि आपके लिए अफोर्डेबल, अगर आप टाइम, क्योंकि उसमें भी उतना ही टाइम 2 साल का टाइम है, इसमें 3 साल का टाइम है, तो वो आपका उस हिसाब से रेट तो आपके बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। जी जी, लेकिन प्री लॉन्चिंग में आपको बेनिफिट ज़्यादा होता है, अच्छा मिल जाएगा, सही लो प्राइस में मिल जाएगा। ठीक। खावर भाई मुझे लगता है आप बोर हो रहे हैं, चलें आपकी तरफ चलते हैं। खावर भाई आप मुझे कंपैरिजन कर दीजिए कमर्शियल शॉप्स के हवाले से, और इसमें थोड़ा सा टच आप, मैं चाहता हूँ कि आप ऑफिसेज़ के बारे में भी दीजिए कि ऑफिसेज़ की ट्रेडिंग कैसी चल रही है, कौन लोग हैं जो इस टाइम ऑफिसेज़ को एक्वायर कर रहे हैं, क्या वो अपना बिजनेस कर रहे हैं ऑफिस में आके या इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं, और शॉप्स भी मुझे बताइए शॉप्स का अभी क्या ट्रेंडिंग में चल रही हैं और इनका फ्यूचर स्कोप क्या है। बहुत सारे लोगों का कंसर्न ये होता है कि इतनी सारी शॉप्स एकदम बहरिया में आ रही हैं, यहाँ पे कारोबार कैसे चलेगा। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि जो लोग बातें कह रहे थे कि जी ये उसके सामने, इम्तियाज़ के सामने एक मार्केट बन रही है और इम्तियाज़ में सब कुछ मिल जाता है, फिर इस मार्केट का क्या फ़ायदा। आज वो लोग इम्तियाज़ के सामने ऑन दे के वो शॉप्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस चीज़ पे ज़रा आप रोशनी डालिए। मैं चाहता हूँ आप ऑफिस से स्टार्ट करें। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब। ऑफ़िस का मैं आपको ये बता दूँ कि ऑफ़िस के लिए काफ़ी सारे लोग अपना ऑफ़िस बनाने के लिए भी, अपने बिज़नेस को रन करने के लिए, फिर हमारे जो स्टेट एजेंट्स हैं, बिल्डर्स हैं और आर्किटेक्ट्स हैं, ये लोग अपने ऑफिस यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, बना रहे हैं, परचेज भी कर रहे हैं, रेंट पे भी ले रहे हैं। तो इसके लिए 2 तरह के ही लोग हैं, एक तो एंड यूज़र जो खुद अपने लिए ऑफिस बना रहा है जी, और फिर सेकंड जो लोग कुछ हैं ऐसे जो जिनके पास इन्वेस्टमेंट्स हैं या रिटायर्ड लाइफ गुजारना चाहते हैं जी, तो वो लोग अपने लिए परचेज करके रेंटल इनकम एंजॉय करते हैं वो लोग। सही। और भी यहीं पे रुकिएगा, एक हमारे व्यूअर्स का कंसर्न जो मुझे मेरे क्लाइंट्स ने भी पूछा है कि उमैर भाई ये जो आप ऑफिस की बात करते हैं ना, इसमें मोस्टली रियल एस्टेट के एजेंट्स या एजेंसीज बैठी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे हकीकत कुछ हो रहा है, मल्टीपल बिजनेसेस हो रहे हैं इन ऑफिसेज में भी, लीगल बिजनेस मल्टीपल टाइप्स के हो रहे हैं। आप जरा उनका भी जिक्र कर दीजिए। यहाँ पे आप अगर देखें ना तो इन्हीं बिल्डिंग्स के अंदर आपको ये आपकी फूड के ब्रांड भी बैठे हुए हैं, ठीक है, फूड के आउटलेट्स बने हुए हैं और कैफेज बने हुए हैं। जो मैंने देखा है ना, मैं अगर आपकी माजरत चाहता हूँ, बुटीक्स बनी हुई हैं, कैफेज बने हुए हैं, सैलून बने हुए हैं, अकेडमीज बनी हुई हैं, जिम बने हुए हैं, बार्बर शॉप्स बनी, बार्बर शॉप्स, यानी कि मल्टीपल बिजनेस यहाँ हो रहे हैं। सिर्फ हम इसको डेजिग्नेट नहीं कर सकते कि जी आपने सिर्फ यहाँ पे रियल एस्टेट का एजेंट ही बैठेगा। और फूड वाले तो बहुत कितने ब्रांड्स, पिज्जा के बैठे हुए हैं, बर्गर्स के बैठे हुए हैं, कैफेज बने और चल रहे हैं बड़े जबरदस्त। नीड इंसान की फूड ही है ना सबसे पहली जी, तो फूड तो अभी वेलकम करते हैं, जितने भी लोग आना चाहें वो जो भी खोलेगा अभी कामयाब है वो, अगर वो अच्छी क्वालिटी अपनी मेंटेन करते हैं, अच्छा फूड, मज़े की चीज़ें हो तो वो तो बिल्कुल चलेगा ही चलेगा, क्योंकि बेसिक्स है वो तो। और जितना नियरेस्ट हो, अच्छा फ्रेश मिल जाएगा, गर्म चीज़ें मिल जाएंगी, तो वो तो बिल्कुल चलेगा। और इधर आप देखेंगे तो हर दूसरी बिल्डिंग में कोई ना कोई फूड का ब्रांड बैठा हुआ है, फूड का ब्रांड बैठा हुआ है। अच्छा, ऑफिसेज़ का आपने बड़ा अच्छा ब्रीफ किया, शॉर्टली लेकिन बड़ा ब्रीफ डिस्कशन किया आपने। मुझे कमर्शियल शॉप्स के बारे में बताइए। देखिए कमर्शियल शॉप्स जो हैं वो भी बहुत तेज़ी से इधर बन रही हैं, कंस्ट्रक्शन हो रही हैं, कुछ डिलीवरी के करीब हैं तो डिलीवर होने जा रही हैं। तो लोगों का कंसर्न ये होता है कि यार इतनी बड़ी बड़ी मार्केट्स और इतनी बड़ी शॉप्स, मतलब इतनी ज़्यादा शॉप्स आ रही हैं तो ये कैसे आबाद होंगी, क्या होगा। देखिए बहरिया टाउन अगर आप देखते हैं ना तो ये कोई छोटी आबादी नहीं है जी, ये इटसेल्फ एक समझ लें कि पूरी सिटी है जी जी, कोई 40 से 42 किलोमीटर की तो मेन जना एवेन्यू आप एग्जैक्टली ऐसी है, ठीक है। तो इसके सराउंडिंग में दोनों तरफ अच्छे खासे प्लॉट्स हैं, अच्छी खासी कमर्शियल्स हैं, आबादियाँ हैं, तो ये सारा एरिया आबाद होना है ना, तो उसी के लिए एक मास्टर प्लान है, ये सारी प्लानिंग हो रही है, उसके हिसाब से मार्केट्स बन रही हैं, सब चीज़ें हो रही हैं। फिर ये कि जब शहर से लोग यहाँ रहने के लिए आएंगे तो ज़ाहिर है उनको बिज़नेस भी इधर ही करना है जी, यहीं अपना चीज़ें डेवलप करेंगे, अपनी शॉप यहाँ बनाएंगे। अगर शहर में कोई एक आम आदमी है, उसकी
कोई भी शॉप है, मिसाल वो दर्जी की शॉप है या आप लगा लें कोई उसकी किसी भी तरह की उसकी दुकान है, तो वो चाहेगा कि मैं यार इधर ही दुकान बनाऊं, बजाय इसके कि मेरा रिहाइश इधर हो, घर यहाँ पर हो, बीवी बच्चे इधर हो, मैं डेली शहर जाऊँ कोई 40-45 किलोमीटर सफ़र करके फिर वापस आऊँ। सही। तो वो अपना इधर ही एक ब्रांच उसकी खोलेगा या अपनी बिज़नेस को इधर शिफ्ट करेगा जी। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह बाद होंगी और हो भी रही हैं, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे क्लाइंट जो हैं उन्होंने अपने लिए परचेज़ करके रखी हैं। जी जी। किसी की बाहर कारपेंटर की दुकान है, एक मेरे क्लाइंट है उनकी, उन्होंने यहाँ पे अपने लिए परचेज़ की है, वो अपनी यहाँ शुरू करना चाहते हैं। वो बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह काफ़ी सारे लोग हैं जो प्लान करते हैं इस तरह की चीज़ें। अच्छा, अभी एक जनरल फिनोमेना है कि जी बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं, ये जो हैं ज़रूरत वक्त की ज़रूरत से ज़्यादा हैं, लेकिन अगर मैं इसको कराची के साथ कंपेयर करूं खावर भाई, तो अभी देखें कराची में शॉप लेना आसान काम नहीं है और इतनी महंगी शॉप आपको मिलती है, और बल्कि अवेलेबिलिटी भी काफ़ी जगह पे जो है ना कम मिलती है। तो आज जो चीज़ हमें सस्ती मिल रही है और अवेलेबल भी है, हम क्यों ना उसमें इन्वेस्टमेंट करें, चाहे हम एंड यूज़र हैं या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं। अच्छा, मैंने जैसे इजाज़ भाई से सवाल किया था, आप भी मुझे बताएं, अब कुछ ग्रे स्ट्रक्चर भी हैं, पोजेशन के करीब भी हैं, बिल्कुल ठीक है, इस टाइम जो है आप क्या समझते हैं कि वो ग्रे स्ट्रक्चर जो ग्रे फॉर्म में चीज़ें मिल रही हैं वो ले लेनी चाहिए, स्पेशली शॉप्स की हम बात करें, या जो अभी बुकिंग से स्टार्ट हो रही हैं वो लेनी चाहिए? देखिए, दोनों में अपनी क्लाइंट की भी वो होती है विश, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, बिल्कुल क्लाइंट का अपना। देखिए, दो तरह की चीज़ें हैं। अब एक तो ये कि अगर एक क्लाइंट है उसने प्लान कर लिया कि यार मुझे जल्दी यहाँ से मूव होना है, तो वो अपना बिजनेस भी यहाँ शिफ्ट करना चाहता है, तो वो कोशिश करे कि जो डिलीवर होने वाली है उसमें अपनी शॉप ले ले। ठीक, वो उसको जाहिर है ऑन पे मिलेगी, ऊपर रेट पे मिलेगी, लेकिन क्या है उतना टाइम भी तो उसका बच जाएगा ना। जी जी। बजाय इसके कि वो बुकिंग में डाले आज तो 3 साल वेट करे, 2 साल वेट करे, तो वो 2 साल की जो प्राइस इंक्रीमेंट लगने हैं आगे जाके, जो उसको वेट करना पड़ेगा, आज वो सब चीज़ें कट के इसको रेडी टू मूव शॉप मिल रही है, तो वो अपने पैसे बचा के उस पर अपना बिजनेस रन करना शुरू कर सकता है उसी डे फर्स्ट से। ठीक, तो उसको वो सारी इनकम भी तो जनरेट करेगा ना वहाँ से बैठ के। ठीक है। तो वो अपने ऊपर है, अगर उसकी प्लानिंग में है कि मैं 2 साल बाद शिफ्ट होना है, तो वो उस हिसाब से बुकिंग में डाल दे, प्री बुकिंग में ले ले, वो इस वक्त ना ले। लेकिन उसमें भी 2 तरह के लोग आ जाते हैं। एक तो ये कि जो चाहेंगे यार अभी से हम ले लें और उसको रेंट पे दे दें, सही, जब तक हम रेंट लेते रहेंगे, तो फिर जब हमने जाना होगा तो हम शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक, वो आपके अमाउंट के ऊपर भी है, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है सही, तो आप अभी लगा दें, अगर नहीं है तो फिर आप बुकिंग में डाल दें, थोड़े थोड़े करके इंस्टॉलमेंट में पे कर दें और आपकी चीज़ भी बन जाएगी, एसेट बन जाएगा आपका। ठीक। अच्छा खाबर भाई, आप भी ये बताएं कि हमें इस टाइम मिनिमम एक कमर्शियल शॉप जो है वो बुकिंग पे बताइएगा, कहाँ से स्टार्ट हो जाती है प्राइजेस उसकी? देखिए, मिनिमम शॉप जो है ना अच्छी किसी प्रोजेक्ट के अंदर 25 लाख रुपए तक आपको मिल जाएगी। ठीक, ठीक है, ये इंस्टॉलमेंट पे बता रहे हैं? इंस्टॉलमेंट पे जी। ठीक है। कुछ डाउन पेमेंट्स होंगी, बाकी इंस्टॉलमेंट उसकी होंगी, तो मिनिमम आपको इतने की मिल जाएगी। और ये कितने अरसे, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल? 2 साल। अच्छा, 2 साल का प्रोजेक्ट प्लान है जी, और उसमें डाउन पेमेंट करके बाकी सारी इंस्टॉलमेंट चलेंगे और फिर आपको आपकी इंस्टॉलमेंट 25 लाख में। 25 लाख में ज़बरदस्त। मिनिमम। चलें, बहुत शुक्रिया खाबर भाई आपका भी, इजाज़ भाई आपका भी, व्यूवर्स आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप वीडियो जो हैं बड़े तवज्जो से देखते हैं और फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करते हैं और फिर कॉल्स करके भी इंफॉर्मेशन लेते हैं। कमर्शियल के हवाले से मज़ीद आपकी कोई भी क्यूरी हो या ओवरऑल बहरिया टाउन कराची में रियल एस्टेट के हवाले से आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप नीचे स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके हमारे कंसल्टेंट से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हम तीनों भाइयों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।